हार्दिका पराधिकारी अपने सबूतों और पूछताछ के आधार पर यह मानकर चल रही है कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और 30 से 40 लाख में सौदा भी तय हुआ था। पटना में बच्चों ने कबूला है कि हाँ, हमें पहले क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, जांच क्यों नहीं हो रही है उसकी? और आइए TV9 भारतवर्ष पर सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर, क्योंकि बवाल बना हुआ है। अब सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है। नीट में गड़बड़ी के तार बिहार तक पहुंच चुके हैं और हलचल तेज हो गई है। लगातार कार्रवाई हो रही है। कल 6 पोस्ट डेटेड चेक मिलने के बाद TV9 पर हम आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वहीं पेपर लीक को लेकर मास्टरमाइंड सिकंदर पर शिकंजा भी कस चुका है। उधर जले हुए प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर का मिलान करने के लिए EOU की टीम आज दिल्ली भी आ रही है। टीम NTA से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर मांगेगी और नहीं मिलने पर बड़ा कदम भी उठा सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, क्योंकि एक बड़ी टिप्पणी आई, एक सख्त टिप्पणी आई है। पेपर लीक को लेकर हमारे सहयोगी रूपेश कुमार का एक्सक्लूसिव खुलासा आपको दिखाएंगे, लेकिन बताते हैं आपको दिल्ली टीम तो आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त टल गई है। अमूल्य विजय की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। कोर्ट की तरफ से दोबारा परीक्षा कराने और जांच की मांग की गई है इस याचिका में। और एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में नितिन विजय की याचिका पर भी सुनवाई। वकील ने कहा है कि ऐसे परीक्षा तो कैसे डॉक्टर बनेंगे, ये वकील की तरफ से कहा गया। बड़ी टिप्पणी की गई। NTA ने ये कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो वकील रहे उन्होंने कहा हमें जवाब देने दीजिए। नितिन की याचिका पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज ही आदेश नहीं दिया जा सकता। आज NTA को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको NTA को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। इस मामले में सुनवाई, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। लेकिन आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसकी ज्यादा जानकारी पीयूष पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा बिहार से जो हलचल तेज है, EOU की जो टीम है वो कैसे एक्टिव नजर आ रही है, दिल्ली भी आने वाली है, उससे रूपेश से जानकारी भी लेंगे। पीयूष, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्योंकि एक बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है। लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। NTA को क्या कहा गया और अब क्या जवाब मांगा गया है? बिल्कुल निधि, देखिए NTA को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और ये कहा कि अगर 0.001% भी कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसको सुधार किया जाना चाहिए। हम बच्चों की मेहनत को भूल नहीं सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अभी आदेश इसलिए नहीं जारी कर रहा है कोई, या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अवकाशकालीन बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। और पहले भी इस मामले पर याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनको 8 जुलाई के लिए सुनवाई के लिए लगाया गया। और आज अमूल्य विजय और नितिन विजय की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए NTA और केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई के लिए मामला लगा दिया और सभी याचिकाओं के साथ इस मामले को संबद्ध कर दिया है। जो NTA की स्थानांतरण याचिका है उस पर भी नोटिस जारी हुए हैं और उस पर भी 8 जुलाई को ही सुनवाई होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी ऐसे मामले दाखिल किए जा रहे हैं। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी नाराज़गी जताई है और NTA से कहा है कि इस मामले में कहीं भी अगर लापरवाही हुई है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और निष्पक्षता से उसे अपना पक्ष सामने रखना चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब 8 जुलाई को जो हेयरिंग होगी इस मामले पर, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रुख अपनाएगा और इस मामले में NTA को बड़ी सावधानी से कदम आगे बढ़ाना होगा। अमूल्य विजय जो कि याचिका करता है, उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं और अब 2 हफ्ते में जवाब भी
मांगा गया है।